ये जैसा कि आपका ये लेयर एक सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्व लेयर को आपको ऊपर ही रखना है, और इसके बाद आपको देखना है ये ऊपर रखना है, और यहाँ पर आपको देखना है कि इस डाउन लेयर पे जिस पे येलो ना हो, किसी बीच वाले किसी भी पॉइंट में येलो ना हो, इस पे येलो है छोड़ देंगे, इस पे येलो एक है छोड़ देंगे, इस पे येलो नहीं है। तो ये जिस कलर का होगा, जैसे ये ऑरेंज है तो आपको इसको ऑरेंज के नीचे ही लगा देना है। अब आपको देखना है ये ऑरेंज और ग्रीन जाने वाला कहाँ है, ये ग्रीन एंड ऑरेंज, यानी कि राइट साइड जाने वाला है, राइट मिडिल एज में ये जाने वाला है। तो आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन में ये सेट होने वाला है, जैसे ये आपका राइट डायरेक्शन है, ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन में सेट होने वाला है, तो डाउन लेयर को आपको जस्ट अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन में आपको रोटेट कर देना है। इसी के साथ साथ जिस डायरेक्शन में इस पॉइंट को सेट होना था, आपको उस लेयर को आपको नीचे कर लेना है। आपने जो स्टेप अभी फॉलो किया है, जस्ट इसको वापस कर देना है। आपने वापस कर दिया, फिर आपको ये वाइट, जैसे कि आपने फर्स्ट लेयर में कॉर्नर सेट किया था, उसी तरीके से लगभग आपको इसको भी सेट कर लेना है। ये वाइट है, आपको यहाँ पर वाइट लेकर जाना है। ऐसे आपने रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद आपने इसको लगाया, और ये आपने रोटेट किया, और ये आपने देखिए ऑरेंज और ग्रीन अपनी पोजीशन पर आ गया है। फिर इसके बाद इसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर किस पॉइंट में येलो नहीं, येलो है, येलो है, येलो है, इस पॉइंट में आपका येलो नहीं है। तो ये देखते हैं ये ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे इसको लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि ऑरेंज के नीचे लगाने के बाद इसके नीचे आपका ब्लू दिया हुआ है। ब्लू आपका कहाँ जाएगा, ब्लू आपका यहाँ पर जाकर सेट होगा, यानी कि इसको मुझको लेफ्ट में लगाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब लेफ्ट में लगाना होता है तो इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे आपको रोटेट कर देना होता है डाउन लेयर को। इसके साथ ही साथ इस पॉइंट पर आपको इसको सेट करना है, तो इसी लेयर को आपको नीचे रोटेट कर देना है, लेफ्ट लेयर को आपको रोटेट कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपने जो पहला स्टेप लिया था उसको वापस करना है, जो दूसरा स्टेप लिया था उसे वापस करना है। पहला स्टेप आपने लिया था, इसको वापस कर दिया, दूसरा स्टेप जो आपने लिया था इसे वापस कर दिया था। अब मुझे नीड है वाइट कॉर्नर को ऊपर लाने की, तो बेहद आसान होता है, एक ही रोटेशन पे ये सेट हो जाता है। आपने इसको ऐसे रोटेट किया और इसे नीचे लेकर आए, और ये वाइट आपने सेट कर दिया। इस पर कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपको मैंने बताया, और ना ही कोई एल्गोरिदम लगाने की ज़रूरत है। आपने जैसे जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मूव करेंगे, जैसा कि बहुत सिंपली आपने मूव अभी किया। अब क्या है, देखता हूँ कि येलो सारे पॉइंट, अब यहाँ पर लगभग देखिए सभी पॉइंट में येलो लगा हुआ है, तो सभी पॉइंट में येलो, ये मैं आपको वो सारी संभावनाएं बता रहा हूँ जो बन सकती हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो लगा हुआ है, लेकिन क्या है ना कि ये अपोजिट डायरेक्शन पर लगा हुआ है। रेड की जगह ग्रीन है, और ग्रीन की जगह रेड आ गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको सेम एल्गोरिदम लगाना है, और इस पॉइंट को नीचे लाने के बाद फिर से वही रिपीट कर देना है। अब देखिए ये आपका पॉइंट ग्रीन और रेड आ गया। ग्रीन और रेड आपका लगने वाला कहाँ है, राइट डायरेक्शन में। इसको आप ले आएंगे, इसको राइट डायरेक्शन में लगने वाला है, तो इसको नीचे आपने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया, इसको नीचे लेकर आए, इसको किया, और अपना वाइट कॉर्नर को आपने जो कहते हो ऊपर सेट कर लिया। देखिए आपका ये सारी चीज़ें बनकर लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक कॉर्नर बचा है, आपको इसको भी सेट कर लेना है। जैसा कि ये आपने इसको भी सेट किया, तो सेम प्रोसीजर से आपको करना है। सेम प्रोसीजर से आपको करने के लिए आपने ये किया, ये आपने ये आ गया, और इसके बाद आपने ये रेड किया, रेड का आपने इसको किया आपने। ये सारी चीज़ इसी तरीके से आपको नियमों को फॉलो करते हुए आपको बनाना। देखिए 2 लेयर बनकर तैयार हो गए, कोई ट्रिक नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहद जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने ये 2 लेयर बनाना सीख लिया है, और अभी तक ऐसी कोई ट्रिक और कोई एल्गोरिदम नहीं लगाई जो आपको याद करनी पड़े। बेहद आसान से स्टेप्स थे जो हमने आपको बताया। अब मैं कंटिन्यू करूँगा थर्ड लेयर की, तो थर्ड लेयर के लिए आप कंटिन्यू करते हैं।